एक ही सिद्धांत। और जानते हो, जब तुम असीमित होकर के, असीमित माने सीमाओं से परे होके अपने आप को समर्पित कर देते हो, तो भगवान भी तुम्हारे लिए जो करेगा वो सीमाओं से परे होके करेगा। और अगर तुमने करने से पहले ही अपने आप को बांध लिया, ये अपना है, ये पराया, ये तेरा, ये मेरा, ये मेरी जाति का, ये तेरी जाति का, अगर तुम पहले ही अपने आप को सीमाओं में बांध लोगे तो भगवान भी तुम्हें कहीं देते समय सीमाओं में, जोर से बोलो, जरूर बांधेगा। और ये जो बंद करके कार्य करने की शैली है, एक बात मेरी याद रखना, ये बंद करके कार्य करने की जो शैली है, यही तुम्हें बंधनों की योनियों की तरफ ले जाती है। जितने भी पशु पक्षी घूम रहे हैं ना, ये अपने आप से नहीं बन गए, ये कर्म के कारण ही बने हैं। एक कुत्ता वो है जो डंडे खाता घूम रहा है, एक कुत्ता वो है जो किसी की गोद में बैठ करके बिस्किट खा रहा है। ये जो दोनों में भी इतना अंतर है, इसमें भी कहीं ना कहीं कर्मों का ही फल है। एक बच्चा जो आते ही करोड़ों की संपत्ति का मालिक बन रहा है, और एक बच्चा जो दूध के लिए बिलक रहा है, ये भी कहीं ना कहीं कर्मों का ही फल है। इसलिए कर्म करते हुए बहुत सावधान रहो, बहुत सावधान रहो। और कितनी सावधानी होनी चाहिए, कितनी सावधानी होनी चाहिए, तो गीता को पढ़ लिया करो, एक श्लोक प्रतिदिन पढ़ लिया करो गीता का। कौन कौन पढ़ता है गीता? हाथ उठाना जरा। 4, 5, 6, 7, चलो कम से कम इतनी भीड़ में से 7 तो व्यक्ति ऐसे हैं, तालियां बजाओ इनके लिए। और मैं औरों से भी प्रार्थना करूंगी, मेरी जो माताएं बहनें बैठी हुई ना, जो पढ़ी लिखी हैं वो पढ़ो, और जो पढ़ी लिखी नहीं है माताएं, वो अपने घर के बच्चों से कहो कि बेटे मुझे पढ़ के सुना। इससे क्या होगा, आपके कान में भी जाएगी और बच्चों के भी पढ़ने का अभ्यास बन जाएगा। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? नहीं तो ये मोबाइल में किटर पिटर करते घूमेंगे ना ये तुम्हारे कार्टून, ये कार्टून ही बनेंगे फिर। अगर कर्म करते हुए क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, ये गीता को पढ़ो। लेकिन दिक्कत क्या है हमारे यहाँ, गीता तो पढ़ते हैं, पाठ तो होता है, पर कब होता है? जीते जी नहीं। कब होता है बड़ौद वालों, बताना जरा एक बार। ओहो, आदमी के सांस निकल रहे हैं, ये बेचारा चारपाई पर पड़ा पड़ा फपक फपक, जैसे वो दीवानी होता बूझते समय करता है वो, ये चारपाई पर पड़ा फपक फपक कर रहा है। और घर वाले क्या कहते हैं? लाओ गीता जल्दी जल्दी लाओ। अच्छा क्यों पढ़ रहे हैं? ये जल्दी मर जाए। तो जो गीता जीने का तरीका सिखा रही, उसने तुमने मारने वाला ग्रंथ बना दिया। गीता पढ़नी कब चाहिए? जोर से बोलो, जीते जी। और हम उसे पढ़ कब रहे हैं? मरते टाइम। अच्छा, राम का नाम सच्चा है, ये जीते जी काम में लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? और हम कब ले रहे हैं? ओहो, शराबी मर गया, राम नाम। एक नंबर का जुआरी मर गया, राम नाम। एक नंबर का दुष्ट व्यक्ति जो पत्नी को मारता था, मां को सम्मान नहीं देता था, पिता को सम्मान नहीं देता था, वो मर गया, उसे लेके जा रहे हैं और उसके पीछे बोल रहे हैं राम नाम सत्य है। मतलब जो चीजें जीते जी हमें अपने जीवन में अपनानी चाहिए, उन सारी चीजों की फिटिंग हमने कहां कर रखी है? मौत के समय कर रखी सारी चीजें। और जब तुम्हारी अच्छी चीजें भी तुम्हारे अंतिम समय में जुड़ेगी, मौत के समय जुड़ेगी, हैं? तो जीते जी जो तुम पूरा का पूरा, वो कहते हैं बखेरा करके गए हो, अपने कर्मों का कूड़ा फैला करके गए हो, तो वो उस अंतिम समय की पड़ी हुई गीता से साफ नहीं होगा। वो अंतिम समय यात्रा में राम जी का नाम लेने से साफ नहीं होगा।
ये तो जीते जी करना था। अगर जीते जी गीता को पढ़ रहा है व्यक्ति, प्रतिदिन एक ही श्लोक भी पढ़ रहा है, एक भी, शुरुआती कहां से, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, ये जो कर्म का मैदान है, इसमें मुझे धर्म पूर्वक अपने जीवन को जीना है, आरंभ ही यहीं से है। और जब व्यक्ति ये पढ़ेगा कि इस कुरुक्षेत्र में मुझे धर्म पूर्वक रहना है, तो व्यक्ति अपने आप ही फिर अपनी बुराइयों को दूर करना शुरू कर देता है। और जब बुराइयां दूर होगी, अंदर की गंदगी दूर होगी, है माताओं, तो परमात्मा की कृपा बरसेगी कि नहीं बरसेगी? जोर से बोलो। अच्छा, ईमानदारी से बताना, तुमने घर के अंदर कूड़ा फैला रखा है, कचरा फैला रखा है, गंदगी, बदबू आ रही है घर में घुसते, और तुम बेड पर सुंदर सी चादर बिछा दो और सुंदर से पर्दे टांग दो, पर वो गंदगी साफ तुम ना करो, तो ईमानदारी से बताना, आने वालों को जो घर में प्रवेश करेंगे, कोई बात नहीं, माताएं इधर आ जाएंगी, ये स्थान खाली पड़ा हुआ है, ले लो, तुम पुरुषों वाला स्थान ले लो, इन्हें चाहे कोने में लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। ओ मेरी माताओं बंधुओं, निवेदन कर रही थी आप लोगों के मध्य में कि आपने अपने घर के अंदर गंदगी फैला रखी है, बदबू आ रही है घर के अंदर से, और तुम कितनी भी सुंदर बेड पर चादर बिछा दो और पर्दे लगा दो, जो घर में व्यक्ति आएगा उसका ध्यान, ईमानदारी से बताना, कहां जाएगा? जोर से बोलो, इतनी जोर से बोलो जितनी जोर से लड़ती हो। पर्दों पर जाएगा क्या? नहीं। चादर पर जाएगा क्या? नहीं। किस पर जाएगा? गंदगी पर जाएगा, गंदगी पर जाएगा। तो अगर हम चाहते हैं भगवान हम पर कृपा बरसाए, परमात्मा मुझ पर कृपा करे, और हम अपने अंदर की गंदगी को दूर नहीं करते, तो भगवान की कृपा बरस जाएगी क्या? बिल्कुल नहीं बरसेगी। इसलिए तालियों को खोल भी देना और बोल भी देना। ना ना ना, तालियां किस बात पर बजा रही हूं, पहले भजन तो शुरू हो जाने दो। कि तुमने आंगन नहीं बुखारा, कि तुमने आंगन नहीं बुखारा, कैसे आएंगे भगवान? आगे बोलो सारी। क्या बात है परमार जी, माताओं ने बोला तो एक सुर निकला, और इधर से एक ही सुर सबसे अलग, बिल्कुल। कि तुमने आंगन नहीं बुखारा, तुमने आंगन नहीं बुखारा, मन का आंगन नहीं बुखारा, कैसे आएंगे भगवान? कैसे आएंगे भगवान? कैसे आएंगे भगवान? कैसे आएंगे भगवान? चंचल मन को नहीं सवारा, चंचल मन को नहीं सवारा, कैसे आएंगे भगवान? कैसे आएंगे भगवान? कैसे आएंगे भगवान? कैसे
कोठड़ी अंधेरी, हर कोने कलमस कसाई की लगी हुई है ढेरी। नहीं जान की किरण की भी हर कोठड़ी अंधेरी। आंगन चौबारा अंधियारा, आंगन चौबारा अंधियारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। दोनों हाथों को एक साथ उठा करके हरि बोल। हृदय तुम्हारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा, हृदय तुम्हारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा। किसी राह भूले ने हमसे पाया नहीं सहारा, किसी राह भूले ने हमसे पाया नहीं सहारा। हृदय तुम्हारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा। किसी राह भूले ने हमसे पाया नहीं सहारा। सूखी है करुणा की छाया, सूखी है करुणा की छाया, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। जय हो। के पट खोल देख लो, ईश्वर पास मिलेगा। अंतर के पट खोल देख लो, ईश्वर पास मिलेगा। हर प्राणी में परमेश्वर का ही आभास मिलेगा। हर प्राणी में ही परमेश्वर का आभास मिलेगा। अंतर के पट खोल देख लो, ईश्वर पास मिलेगा। हर प्राणी में ही परमेश्वर
सच्चे मन से नहीं पुकारा, सच्चे मन से नहीं पुकारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, जय हो। कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं पुकारा, हमने आंगन नहीं पुकारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। दोनों हाथों को एक साथ ऊपर उठा करके दोनों हाथों को ऊपर उठा करके एक साथ निर्मल मन हो तो रघुनायक सबरी के घर जाते, निर्मल मन हो तो रघुनायक सबरी के घर जाते, शाम सूर्य की बाह पकड़ के साग विदुर घर खाते। कहते हैं भगवान योगीराज कृष्ण जब संधि का प्रस्ताव लेकर के दुर्योधन के पास पहुंचे और ओ मेरी माताओं बंधुओं दुर्योधन को समझाया कि इन पांडवों को इनका राज्य वापस लौटा दे। दुर्योधन ने कहा नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं दूंगा। तो भगवान कृष्ण कहते हैं पूरा राज्य नहीं दे सकते तो चलो एक काम करो आधा दे दो। इसने कहा आधा भी नहीं दूंगा। अच्छा चलो आधा नहीं देते तो फिर कितने गांव दे दो, जोर से बोलो। 5 गांव दे दो। इसने कहा तुम 5 की बात करते हो, सूच्यग्रेण दास्यामि बिना युद्धेन केशव। बिना युद्ध के तो सुई की नोक भी जितने में टिकती है ना, इतनी भूमि भी नहीं दूंगा। ओहो, कहते हैं जब हर प्रकार से अपमानित कर दिया भगवान कृष्ण को, ओ मेरी माताओं चल पड़े कृष्ण जी। तो चलते चलते दुर्योधन क्या कहता है, माधव भोजन करके तो जाओ। तो कृष्ण क्या कहते हैं, 2 स्थितियों में भोजन किया जाता है। 2 परिस्थितियां केवल भोजन करने की है। या तो व्यक्ति को इतनी भूख लगी हो कि उसके प्राण निकल रहे हो, तो फिर ये नहीं देखना चाहिए कि कौन है। जैसा भोजन मिले जहां मिले कर लो। जैसे का मतलब ये नहीं कि तुम्हें बहुत ज्यादा भूख लगी और तुम कहो मेरे लिए चिकन फ्राई लेके आओ। हाँ, ऐसा भी अनुमान मत लगा लेना, क्योंकि ऐसे भी कुछ भक्तजन बैठे ही रहते हैं जो अपने अपने मतलब की बात निकाल लेते हैं। भूख लगी हो मतलब शत्रु है खिलाने वाला या कौन है, पर अगर वो भोजन दे रहा है तो खा लो। एक तो ये स्थिति है, भूख जो बहुत ज्यादा लगी। और दूसरा व्यक्ति कहाँ मना ना करे मेरी माताओं बंधुओं, दूसरा व्यक्ति वहां भोजन को मना न करे या वहां भोजन कर ले जहां खिलाने वाले में बहुत श्रद्धा हो।
नहीं नहीं खाना ही पड़ेगा, नहीं नहीं लेना ही पड़ेगा, नहीं नहीं ये तो बिल्कुल चाहे थोड़ा लो पर लेना ही पड़ेगा। ये बैठी हुई हमारी नमन जी की धर्मपत्नी, बड़ी धार्मिक। एक बार जोरदार तालियां बजाओ इनके लिए। बड़ी श्रद्धा, बड़ी निष्ठा, देवी हैं बिल्कुल। और ये मत सोचना कि यही देवी हैं और बाकी सब, आप सभी देवियां ही हैं। गरोड से हमारी कृष्णा जी चल करके पहुंची हैं आदरणीय राजेश जी के साथ, बिल्कुल ममता की मूरत। इनके लिए एक बार तालियां। हमारे बाद साहब, मैं चिपिया गौशाला में आई, आपके घर में ठहरी तो सब महिलाएं, सब बेटियां इतनी अच्छी। तो मैं निवेदन आप लोगों के मध्य में कर दूं कि इतनी श्रद्धा, इतनी निष्ठा हो, नहीं नहीं जी लेना ही पड़ेगा, तो वहां भी व्यक्ति मना नहीं कर पाता। तो कृष्ण कहते हैं दो ही परिस्थितियां हैं, या तो भूख बहुत ज्यादा लग रही हो तब भोजन कर लिया जाए, या खिलाने वाले में श्रद्धा बहुत हो तब भोजन कर लिया जाए। दुर्योधन, यहां दोनों में से कोई भी कारण नहीं है। भूख मुझे नहीं है और श्रद्धा तुझे नहीं है, तो मैं यहां भोजन नहीं करूंगा। ओ मेरी माताओं बंधुओं, दुर्योधन के मेवे नहीं खाए, मिष्ठान नहीं खाए, पर जब विदुर जी हाथ पकड़ करके ले गए अपने घर और विदुरानी को पता चला कि कृष्ण आए हैं, तो विदुरानी केले लेकर के बैठे और कहते हैं कृष्ण का आना ही विदुरानी को इतना 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 ज्यादा श्रद्धावान बना गया। इतना बड़ा विद्वान आज मेरी कुटिया में पधारा, मेरे घर पर पधारा, तो कहते हैं छील करके दे रही है केले, छिलके छिलके कृष्ण को दे रही है और केले नीचे डाल रही है। अच्छा, कभी कभी माताओं हुआ कि नहीं हुआ तुम्हारे साथ ऐसा कि तुमने छिलके तो डाल दियो बर्तन में और वो जो आलू छीले थे अंदर से वो डाल दियो कूड़े में? किया क्या किसी ने ऐसा? मैंने तो किया एक बार। किताब मेरी बराबर में थी, मैं पढ़ रही थी गुरुजी, और मुझे मेरी दादी ने बोला आलू छील दो। मैंने कहा ठीक है। तो मेरा ध्यान किताब पर पढ़ते पढ़ते, और मैंने छिलके छिलके तो बर्तन में डाल दिए और वो आलू काट काट के सारे कूड़े में डाल दिए। विदुरानी को भी श्रद्धा में इतना ध्यान नहीं रहा। और जब विदुर जी ने देखा कि क्या कर रही है ये, छिलके छिलके खिला रही है कृष्ण को, और कृष्ण भी बड़े प्रसन्न होकर के खा रहे हैं, तो विदुर जी बोले विदुरानी क्या पाप कर रही है ये? देख तो सही, तूने छिलके छिलके खिला दिए माधव को। विदुरानी का ध्यान गया, ओहो बड़ी भारी भूल हो गई भगवान। हाथ जोड़ करके बड़ी द्रवित हो गई विदुरानी। तो विदुर जी कहते हैं माधव कम से कम आप तो संकेत कर देते तो मैं निवेदन कर दूं। कृष्ण एक बात कहते हैं महात्मा जी, जब इतनी श्रद्धा से ये ममता की मूर्त, ये मातृशक्ति मुझे खिला रही थी, तो जिस प्रकार ममता में डूबी हुई इस मातृशक्ति को पता नहीं लगा कि ये छिलके खिला रही है, ऐसे इसके वात्सल्य में मुझे भी पता नहीं लगा कि मैं छिलके खा रहा हूं, क्योंकि उन छिलकों में भी बहुत ज्यादा स्वाद था, श्रद्धा से था। तो कहते हैं जब श्रद्धा होती है ना तो खुद ही दौड़े दौड़े चले आते हैं। ऐसी श्रद्धा अगर भक्त के मन में है तो भगवान भी उसकी तरफ झुकता है, भगवान भी उस पर अपनी पूरी कृपा उड़ेलता है। और कैसे उड़ेलता है, कैसे उड़ेलता है? तो क्या कहा, निर्मल मन हो तो रघुनायक शबरी के घर जाते। तालियां खोल दीजिए, दोनों हाथ उठा करके एक साथ।
दिखते शाम सूरज की बाह पकड़ के साथ दूर घर खाते निर्मल मन हो तो रघुनायक शबरी के घर जाते शाम सूरज की बाह पकड़ के साथ दूर घर खाते इस पर हमने नहीं विचारा, इस पर हमने नहीं विचारा कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान कैसे आएंगे भगवान कैसे आएंगे भगवान हमने आंगन नहीं बुखारा, हमने आंगन नहीं बुखारा कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। चंचल मन को नहीं सवारा, चंचल मन को नहीं सवारा कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान हो कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान कैसे आएंगे भगवान, जय हो कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान कैसे आएंगे भगवान कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान कैसे आएंगे भगवान, जय हो कैसे आएंगे भगवान, 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 कैसे आएंगे भगवान कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान की जय